हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को आज राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में बताऊंगा। नेशनल आइडेंटिटी क्या है, नेशनल आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अस्मिता बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे देखा गया है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको राष्ट्रीय अस्मिता अर्थात नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएं। तो परीक्षा में जब प्रश्न आए तो आप इसका उत्तर बहुत ही सरल भाषा में दे सके। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अस्मिता का क्या अर्थ होता है, आइडेंटिटी का क्या अर्थ होता है। तो राष्ट्रीय अस्मिता का अर्थ है उन लक्षणों और विशेषताओं का पहचान जिनसे राष्ट्र का अपना एक स्वरूप बनता है। राष्ट्रीय अस्मिता का क्या अर्थ है? उन लक्षणों और विशेषताओं का पहचान जिससे राष्ट्र का अपना एक स्वरूप बनता है। विश्व में उसकी अपनी अलग पहचान बनती है और वह एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, इस पहचान से ही हमारे में राष्ट्र के प्रति अपनत्व, प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना पैदा होती है। अर्थात अस्मिता का अर्थ जो होता है वो पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों में राष्ट्रीय अस्मिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय अस्मिता का अभिप्राय जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना लोगों में एकत्व की भावना होने से है। आपको मैं बता दूं कि भारत एक सभ्यता और संस्कृति का पुजारी देश रहा है। यहाँ पर भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न समुदायों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और यही आपकी पहचान है, राष्ट्रीय अस्मिता। ठीक है, अस्मिता। ठीक है, बिना भेदभाव के लोग रहते हैं। हमारा देश अति विशाल है और यहाँ सभी लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति विकसित करने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो हम परंपरा के द्वारा चले आ रहे हैं उसी पर है, नहीं। संविधान में भी इसका उल्लेख किया हुआ है कि सारे धर्म, सारे जाति, जैसे जैसे भाषा, सारे का यहाँ संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। और इस महान देश के विकास में विभिन्न धर्मों को मानने वालों और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों की सहभागिता है। किंतु कभी कभी धर्म, जाति और भाषा वर्षों में अनावश्यक टकराव होता रहता है। क्षणिक संकुचित स्वार्थों के चलते ऐसी परिस्थितियों में सांप्रदायिकता, भाषावाद और जातिवाद जैसे तत्व उग्र हो उठते हैं और इससे हमारी अपूरणीय क्षति होती है। इससे क्या होता है? इन सारे चीजों से हमारी अपूरणीय क्षति भी होती है। हमारा विकास रुक जाता है, देश पीछे चला जाता है और एक सच्चे नागरिक की हैसियत से हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम राष्ट्रीय समन्वय की बाधक शक्तियों का उन्मूलन कर दें और एक शक्तिशाली अखंड भारत का निर्माण करें। ठीक है, हम अपने विचारों और कार्यों दोनों ही से उन शक्तियों को सुदृढ़ करना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय समन्वय अर्थात राष्ट्रीय अस्मिता के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हो सके। ठीक है, यह तभी हो सकता है जब हम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाले तत्वों को पहचाने तथा उन्हें अपने आचरण से परिपुष्ट करें। ठीक है,
हमारे देश के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने राष्ट्रीय अस्मिता को पहचाना तथा उनके संवर्धन के लिए प्रयास किया, जिनमें दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सारे लोग आए। उसके बाद यहाँ जो सम्राट हुए, जिसमें आपको अशोक हुए, फिर उसके बाद आपको समाज सुधारक, राजनेता, संत जैसे कबीर और नानक जैसे लोग हुए, और भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र के उत्थान की बात सोचने, उनसे पाने की धर्म और राजनीति के नाम पर लड़ना वास्तव में हमारे व्यक्तित्व के विकास की कमी है। अगर हम भाषा और जाति के नाम पर लड़ते हैं तो हमारा देश विखंडित होता है। इसलिए हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, चूंकि हम भारतीय हैं और सारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और यही हमारी पहचान है और यही हमारी अस्मिता है। ठीक है, यही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है। ठीक है, बेवकूफ़ी है क्योंकि ये सभी निजी और परिवार के मामले में लड़ते हैं। जाति, धर्म, समुदाय, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा लोग करते हैं, परिवार को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, जो कि ये गलत है। जब संविधान बन रहा था तब भारत के टुकड़े हो रहे थे। जब संविधान बन रहा था उस समय भारत के टुकड़े हो रहे थे, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन रहा था, और देसी राजवाड़ों में से कुछ स्वतंत्र रहने की बात कर रहे थे। ठीक है, अन्य विघटनकारी शक्तियां उभर रही थी, और हमारे संविधान निर्माता देश की तत्कालीन परिस्थिति के प्रति भली भांति सजग थे। इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ उन आदर्शों और सिद्धांतों का समावेश किया जिससे देश की अखंडता बनी रह सके। ये सिद्धांत एक शक्तिशाली और अखंड भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है, और ये आदर्श और सिद्धांत है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय इत्यादि। ठीक है, इसके अलावे राष्ट्रीय अस्मिता की और कुछ विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, समान मूल अधिकार, विकास के समान अवसर, दुर्बलों को संरक्षण, राष्ट्रीय त्योहार, नियोजित विकास, व्यापार और वाणिज्य का अबाध रूप से जारी रहना, एकल नागरिकता तथा राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, आज वर्तमान समय में राष्ट्रीय अस्मिता की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। तो मैंने आज आपको राष्ट्रीय अस्मिता मतलब नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर परीक्षा में आप इसको लिखते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।